अभी जैसे चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो पूजन है घर में। सभी देवी देवताओं का, देवी का पूजन करें, माता जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन आई है अष्टमी और नवमी। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। मैं हूं प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुकबुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो पूजन है घर में। सभी देवी देवताओं का, देवी का पूजन करें, माता जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो नवरात्रि की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन आई है अष्टमी और नवमी। तो अष्टमी नवमी कोई सा भी व्रत है, त्यौहार है, आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रेसिपी, वो है हमारी सूजी का हलवा। वैसे भी बना के खा सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और त्योहारों पे भोग लगाने के लिए, विशेष करके अष्टमी या नवमी पे माता जी को भोग लगाया जाता है, तो वो भी बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, सूजी, इसमें बहुत सारे स्टेप ऐसे होते हैं ना, मिस हो जाते हैं। जैसे सूजी है तो हमने कई बार सूजी कम सेकी, कई बार सूजी में पानी कम रह जाता है, तो हलवा बिल्कुल सूखा सूखा भी हो जाता है। रसीला हलवा एकदम से नहीं बनता है, अच्छा परफेक्ट सिकाई भी नहीं होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है, क्या नहीं मिलानी है, इस तरह से। इसलिए आप घर पे परफेक्ट सूजी का हलवा बना सकें, उसकी रेसिपी मैं आज आपको बता रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल में बहुत सारे हलवे मैंने बना रखे हैं, कई बार उपलब्ध है। दाल का हलवा है, सभी जैसे सूजी बेसन आटा मिक्स हलवा है, खाली आटे का, सिंगाड़े के आटे का, गाजर का, और मैंने कद्दू, गाजर, बीट रूट सब मिक्स करके भी बनाए, वो हलवा भी है। मतलब कई तरह के हलवे उपलब्ध है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ खाली सूजी का हलवा, और वो भी एक अलग तरीके से दिखाऊंगी। तो चलिए फिर फटाफट से शेयर करते हो उस रेसिपी को। आप लोग भी त्योहारों पे, किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं, और वैसे भी यदि आपका मन हो तो बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा रसीला और परफेक्ट तरीके से सूजी का हलवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली है सूजी। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कटोरी ले ली। जैसे आपके घर में जो भी नाप की कटोरी हो, या थोड़ा सा बड़ी लेनी चाहे, ज़्यादा बनाना है तो मुझे इतना ही बनाना था। मैंने ये मीडियम साइज की कटोरी ले ली है, और इसमें डाल दी है सूजी। ये इसके बराबर नाप की है। तो थोड़ी सी दाने, मोटी वाली सूजी आती है ना, थोड़ी वो वाली लेंगे तो बढ़िया हलवा बन जाएगा। जो यदि बारीक पड़ी है तो उसका भी बन सकता है। तो ये वाली सूजी मैंने ले ली है, इस कटोरी से मैंने नाप के ले ली है। तो फ्रेंड्स, ये सूजी जैसे मैंने इस कटोरी से नापी और इसमें निकाल दी। तो अभी जैसे मैंने सूजी थी इस कटोरी में, वो निकाल दी। अब मैंने ली है शुगर। तो जैसे बराबर सी, कम थोड़ा हल्का सा मीठा खाते हैं उनके लिए तो ये शुगर परफेक्ट है। एक कटोरी उसी कटोरी से ले ली मैंने नाप के। और यदि थोड़ा सा मीठा, तो बोलते हैं ना, सवाया शक्कर डाल दो या सवाया मीठा डाल दो, तो थोड़े से और इसमें हम अगर चाहेंगे तो मिला सकते हैं। वैसे ये कटोरी का नाप हो गया शुगर का भी। तो यहाँ पे मैंने एक भगोनी या बर्तन कोई भी रख ले, पैन वगैरह, तो ये शुगर हम इसमें डाल देंगे। फिर से इसी कटोरी से नाप के हमने शुगर डाली। जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा चाहिए तो 1-2 टेबल स्पून आप और उसमें शक्कर डाल सकते हैं। बाकी ये वैसे परफेक्ट बनेगी, ये नाप लिया है तो हमने। तो अब इसी कटोरी से नाप लेंगे हम पानी को। तो अब जैसे 1 कटोरी डाली, इसमें 2 कटोरी डाली, 3 डाली, और ये हमारी चौथी कटोरी। तो इसमें ये वाली 4 कटोरी भर के मैंने पानी डाला है। वो इसलिए डाला है कि सूजी जब होती है ना, तो सूजी पानी को अपने अंदर पीती है, यानी फूलती है सूजी, तो पानी सोखती है। तो क्या होता है, कई बार पानी ज़्यादा नहीं होता है, कम रह जाता है, तो हलवा हमारा बिखरा बिखरा, सूखा सूखा बनता है, अच्छा कट्ठा कट्ठा रसीला नहीं बनता है। तो इसका ये परफेक्ट है कि पानी उसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सूखी सूजी अपने अंदर सोखती है पानी को। तो पानी इतना डाल दिया हमने। तो फ्रेंड्स, ये बनेगा हमारा रस, यानी कि ये शक्कर का पानी। बिल्कुल काढ़ी, तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये घुल जानी चाहिए अच्छे से शक्कर इसमें। तो ये पानी हम डालेंगे उसमें हमारे हलवे में। ये थोड़े इलायची के दाने निकाले मैंने, ये भी चाशनी में इसमें डाल देंगे तो फ्लेवर आ जाएगा। और वैसे पिसी हुई थोड़ी सी इलायची पाउडर है, वो भी मैं हलवे में डाल दूंगी। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है देसी घी, और ये उसी कटोरी में डाल दिया जिससे मैंने पानी, शुगर और सूजी नापी थी। तो ये मैंने यहाँ पे भर के रख दिए। तो बीच बीच पे हम इसको थोड़ा चलाते रहेंगे, ये देखें, ताकि शुगर भी अच्छे से घुल जाएगी इसके अंदर। यहाँ पे मैंने डाली है थोड़ी सी केसर, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी मिलाया है। तो उससे क्या है, हमारे हलवे का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। क्या है कि खाली केसर का कलर इतना बढ़िया नहीं आता है, तो बिल्कुल चुटके पर डाला है मैंने, बाकी केसर साथ में भिगो दी है। यहाँ मैंने पैन रखा है, अब इसमें मैं पहले थोड़ा सा घी डालूंगी।
यहाँ पे काजू बादाम रखे हैं मैंने, तो ये इसके अंदर थोड़े से घी में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके डालेंगे तो इसका क्या फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहें तो किशमिश भी कर सकते हैं, किशमिश को अलग फ्राई करें, क्योंकि काजू बादाम और किशमिश बाद में फूलती है ना, तो वो बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए अलग अलग काजू बादाम को तो साथ में कर लें और एंड में ये निकाल के किशमिश भी थोड़ी कर लें। तो अगर आप किशमिश डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इनको अब निकाल लेंगे काजू बादाम को। बस उसी पैन में अब थोड़ा घी और डाल देंगे, 2 चम्मच डालेंगे। सूजी को थोड़ा घी चाहिए, और ये थोड़ा सा मैंने बचाया है, ये हम बाद में काम में लेंगे। 1 इलायची फोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी, तो घी में बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। वैसे तो हमने चाशनी में भी डाली है। तो अब इस रस में 2-3 उबाल आ गए हैं, तो ये करीब करीब तैयार ही है। और अब इसमें ये हम केसर का और ये पानी है ना हमारा जो, वो मिला देंगे। उसी पैन में फ्रेंड्स हम ये डाल देंगे सूजी, जो कटोरी से नाप के मैंने निकाल के रखी ना, वो सूजी है, ये बिल्कुल बराबर नाप से ली थी। आप भी इसी तरह नाप के बना सकते हैं। तो ये देखिए घी में थोड़ा अच्छा बढ़िया घी में सेकेंगे इसको, बढ़िया कलर आने तक। क्या है कि कई बार लोग सूजी अच्छी नहीं सेकते, तो हलवा अच्छा भी नहीं बनता है और सफ़ेद सफ़ेद भी बनता है, और खाने में भी टेस्टी नहीं लगता है वो। तो बढ़िया जितना सूजी सेकेंगे ना आप, तो वो टेस्टी भी लगेगा एकदम। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ गई, साथ में इलायची भी डाल दी हमने, और ड्राई फ्रूट भी इसी घी में करे थे, तो उसकी भी एक अलग ही सौंधी सौंधी सी महक आ रही है इसके अंदर। ये देखिए सूजी पहले तो क्या है, घी को सोख लगी, तो आपको लगेगा थोड़ी सूखी हो गई, फिर वापस घी छोड़ती है सूजी। एक बार तो सोखती है फिर छोड़ देती है। तो अच्छे घी में बनाएंगे ना, तो हलवा हमारा टेस्टी भी बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी सिकने लग गई है। तो अब ये देखिए, ये छोटी कटोरी मैंने ली है, बिल्कुल बेसन लिया है, तो ये बेसन इसको बाइंड करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा। आप चाहें तो इसमें ना आटा भी डाल सकते हैं गेहूं का। तो ये देखिए इससे क्या बाइंडिंग अच्छी होगी, मेल हो जाएगा इसका। सूजी थोड़ी दरदरी सी होती है ना, तो बेसन डालने से हलवे में मेल हो जाएगा, मेल आएगा इसके अंदर, यानी कि एक टेक्सचर अच्छा हो जाएगा इसको। ये देखिए अब सूजी भुन गई है, थोड़ा बेसन जल्दी भुनता है, तो अभी हमने डाल दिया थोड़ी भुनने के बाद, तो बेसन भी भुन जाएगा इसमें, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए आप बेसन भी इसमें भूनने लग गया है, दोनों की मिक्स होकर बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा, आप सूजी को बहुत ही अच्छा भूनना चाहिए, तो बहुत स्वादिष्ट बनता है, इसका कलर अच्छा हो जाना चाहिए। साथ में बेसन भी भून जाएगा, तो हलवाई की स्टाइल होती है, वो थोड़ा बेसन डाल देते हैं, तो ये हलवाई स्टाइल हलवा भी बोल सकते हैं इसको। तो ये देखिए आप, जैसा मैंने बताया, यदि बेसन भी डालना है तो गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं, उससे क्या है हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए हमारी सूजी सब सीख गई है परफेक्ट। अब धीरे धीरे करके इसमें ये पानी हमारा डालेंगे, तो ध्यान रखें थोड़ा उछल भी सकता है, तो आँच को धीमा कर दें और थोड़ा थोड़ा डालते हुए हिलाते हैं, थोड़ा अपने आप को भी दूर रखें। फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल अच्छी सूजी फूल गई है, पक गई पानी में, धीरे धीरे करके मिलाया। अब ये थोड़ा जो पानी बचा है ना, इसमें केसर वगैरह सब नीचे है, वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। इसी से हमारा हलवा क्या है, सॉफ्ट रहेगा। जितना ये पी लेगी ना पानी सूजी, तो सॉफ्ट हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, फिर जब पहले तो गीला होता है हलवा, और फिर जब बाद में पूरा तैयार हो जाता है ना, तो हलवा सूखा सूखा हो जाता है, और थोड़ी देर रखने के बाद तो डली डली सी हो जाती है उसकी, सूखी सूखी। तो अब ये नहीं होगा, अब इसमें पानी की मात्रा अच्छी है और अच्छे से पक भी गया, फूल गई हमारी सूजी। तो यहाँ पे मैंने वो बचा हुआ पानी भी डाल दिया था। अब धीरे धीरे ये बुदबुदाते हमारी सूजी पूरे से फूल रही है। और ये देखिए अब थोड़ा सा इसमें पीसा हुआ इलायची पाउडर है, शक्कर के साथ में पीस के रखती हूँ ना, वो भी मिला देंगे, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और आप चाहें तो जैसे अभी हमने चाशनी डाली ना थोड़ी थोड़ी, तो वैसे आप थोड़ा दूध डाल सकते हैं हलवे में, और भी रिच टेस्ट चाहें तो। थोड़ा मावा पड़ा है तो उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या मिल्क मेड 1-2 चम्मच डाल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डालना चाहते हैं। बाकी तो ये हलवा हमारा बस धीरे धीरे, ये देखिए बिल्कुल भी ये सोख लिया ना पानी, अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये हो जाएगा टाइट, फिर हम बंद कर देंगे। उसके बाद हमारा ये हलवा क्या है, जैसे रूखा रूखा और सूखा सूखा होता है ना, वैसा नहीं होएगा। फ्रेंड्स ये थोड़ा मैंने जो घी बचाया था ना, तो अब ये ऊपर से डालेंगे। देखिए थोड़ा सा घी होता है ना हलवे में, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा लगता है, रूप भी आता है हलवे का, और एकदम रसीला रसीला और घी बढ़िया होगा तो हलवा बढ़िया ही लगेगा। ये देखिए अब ये कढ़ाई छोड़ने लग गया ना, अब देखो पानी सूख गया इसका, बस अब इसको हम बंद कर देंगे, नहीं तो क्या पड़ा पड़ा ये टाइट हो जाएगा। अब समय आ गया है कि अब गैस को हम ऑफ कर दें।
ये देखिए कढ़ाई छूटने लग गई है, ये देखिए। तो बस अब बंद कर दिया। अब क्या है कि हलवा सूखा सूखा नहीं होगा, रसीला रसीला रहेगा। तो अब इसमें हमने इलायची तो पीसी हुई भी डाल दी थी और चाशनी में भी डाल दी, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ गया है। और अब ये थोड़े बहुत तले हुए जो हमारे काजू बादाम है ये इसके ऊपर डाल देते हैं। चाहे तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, चाहे तो किशमिश डाल लें, जो भी आपकी मर्जी हो ना तो आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए आप इतनी देर से पड़ा है लेकिन हलवा बिल्कुल भी सूखा नहीं हुआ है, बिल्कुल ना ही कढ़ाई पे चिपक रहा है। आप देखिए, तो बस आप इसी तरीके से सूजी का हलवा बनाएंगे ना तो टेस्टी भी बनेगा और वो सूखा सूखा भी नहीं होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, सूजी के हलवे की रेसिपी मैंने बता दी है और आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा सेका हुआ पसंद, मेरे को तो हमारे यहाँ तो सब हलवे को थोड़ा सा हम ज़्यादा ही सेकते हैं, दाल का भी हो थोड़ा सा। तो यदि आप चाहें थोड़ा सा हल्का इससे भी हल्का सेक सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का तो नहीं, कई लोग वाइट रखते हैं ना, वैसा नहीं, थोड़ा तो अच्छा सेकेंगे तब हलवा टेस्टी बनेगा। तो इसी तरह से बना के, और आप चाहें तो फूड कलर डालें ना डालें ये भी आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो खाली केसर भी डाल सकते हैं और बिना केसर के खाली इलायची में भी बना सकते हैं। जो भी आपको पसंद है, बनाने का तरीका यही रखें और बाकी चीज़ें आप अपनी पसंद से पिस्ता किशमिश जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं और हलवा बना सकते हैं और भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपने देखी, आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को आप करते हैं तो कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगती है, मेरे ब्लॉग बनाती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। और आप बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं तो फ्रेंड्स हमेशा बताना भूल जाती हूँ, कई लोग बोलते हैं तब देखती हूँ कि अरे सब्सक्राइब का बोलते हैं, मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं भी बोल दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। खमा गणी।